पर मटिया बुरुज में हुआ, जो बिल्डिंग गिरने से बहुत सारे लोगों की जान गई, ये भी एक गम का मुकाम है। तो इसका भी सदमा है। तो ये तरावी जो हम लोगों ने इस बार करवाया, तो खासकर इन तमाम लोगों के लिए भी दुआ किया, उनके घर वालों के लिए दुआ करवाया है कि उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, और साथ ही साथ हम लोगों को भी सब्र दे कि हम लोग आज इस दुनिया में अपने वालिदैन के बगैर हैं। मेरे अब्बू भी नहीं, अम्मी भी नहीं, तो अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्ता दिखाए, हम लोग आगे चले बस। ये जो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, लेकिन एक चीज़ को ये भी देखना कि बहुत घनी आबादी है यहाँ पर। एक छोटा सा जगह है और आबादी बहुत घनी है। कहीं ना कहीं थोड़ी कोताहियाँ हुई हैं, हम लोगों से चूक हुआ है, लेकिन यही कोशिश करें कि आगे इस किस्म की गलती नहीं हो। और जो हो गया है वो एक बहुत बड़ा हादसा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे हादसे से हम लोगों को सबक लेना चाहिए और आने वाले दिनों के लिए हम लोगों को तैयारी रखना चाहिए कि हम लोग किस तरह से बिल्डिंग को बनाएं, किस तरह से कॉमन रास्ता को छोड़ें, और इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए और लोगों की जान की कीमत को समझ के हम लोगों को आगे काम करना है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है कि इतने सारे लोगों का जान गया है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हम लोगों के यहाँ पे सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग एक्सीडेंट होने के बाद जागते हैं। यही आप बाहर देखिएगा, बाहर मुल्कों में देखिएगा, तो एक्सीडेंट होने से पहले जागा जाता है। आज तमाम मीडिया को देखिएगा, तमाम अपोजिशन को देखिएगा, सब खड़े हो गए हैं। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। अपोजिशन वाले आ गए इलेक्शन का टाइम अपना दुकान चमकाने के लिए। लेकिन इल्लीगल आप क्यों नहीं देख रहे हैं या देखना नहीं चाह रहे? जिस तरह से इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, आज आप देखेंगे पूरे इलाके में मोटा मोटा सीएससी का वायर गया है। 30 साल 35 साल पहले ये होता था कि ओवरहेड वायर जाता था। आज ओवरहेड वायर पूरे इलाके में, पूरे गार्डन रिच इलाके में सीएससी धड़ल्ले से काम कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि दीदी का इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, बॉबी दा का इसमें कोई ऑर्डर नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये सीएससी अपने मर्जी से कर रही है, लेकिन इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जिस तरह से ओवरहेड वायर लग रहा है, जिस तरह से घर घर के अंदर में घुस के सीएससी का छापामारी चल रहा है, आप पकड़िए उनको। जो लोग गलत करते हैं उनका इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लेकिन आम लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं। जिस तरह से ओवरहेड वायर जा रहा है, आप देखेंगे रोड में जिस तरह से इलीगल इंक्रोचमेंट हो रहा है, जिस तरह से आप देखेंगे कि 42 नंबर बस स्टैंड के पास जो दुकानें लगती है, हादसा वहां पर भी हुआ था पिछले साल रमजान में, बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा था। उसके लिए भी मीडिया को चाहिए कि हादसा होने से पहले कवरेज करे कि माइनॉरिटीज इलाके में किस तरह का सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन पर आप हाथ धोकर बैठ गए हैं, और सिर्फ किसी 2-3 आदमी को टारगेट करके जिस तरह से न्यूज़ दिखाया जा रहा है, मेरे ख्याल से आगे ऐसा वाकया नहीं। क्योंकि कोई भी धर्म का इंसान हो वो तो इंसान ही है, उसका जान जाता है, वो किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो। तो मेरे ख्याल से हादसा होने से पहले एक्शन लेना चाहिए। तो आज जो हुआ है ये बहुत ही अफसोसनाक हादसा है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस हादसे से सीख लेंगे, आगे इस तरह का हादसा ना हो। देखिए, हम लोगों के पास भी बहुत दफ़ा बोला गया, लेकिन हम लोग इस इलाके में रहते हैं, हम यहाँ के पैदा हुए, हम यहाँ के पैदावार हैं, हम यहाँ की ज़मीनी हकीकत को जानते हैं। हम यहाँ के एक एक गली गली को, एक एक एड्रेस को मेरे जहन नशी, मेरे जहन में नोट है वो। मुझे पता है कि अगर ओवरहेड तार वहाँ से जाएगा तो किस तरह की दुश्वारी, किस तरह का वाकया हो सकता है। तो सीएससी ने हर कोशिश किया था, लेकिन हमने भी हर कोशिश की थी कि ओवरहेड टायर को हम लगने नहीं देंगे। और अभी भी हमारे मोहल्ले में सीएससी वाले आए थे लगाने के लिए। हम लोगों ने उनसे बात किया कि भाई अपना पहले एश्योरेंस दीजिए कि इससे कोई वाकया नहीं होगा। लेकिन आज जो हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सीएससी का तार लगवाया जा रहा है, किसका क्या मुनाफा है। कोई कितना भी कह ले कि मैं ये नहीं लेता हूँ, वो नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग ज़्यादा चिल्लाते हैं उनके कमीज़ में ज़्यादा मैल होता है। लोगों को जागने की ज़रूरत है। हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि मेरा अपना बुनियादी हक है। हम अपनी बुनियादी हक के लिए खुद से आवाज़ उठाएंगे। लोगों को खड़ा होना होगा उसके लिए। हम राज़ी हैं उसके लिए खड़ा होने के लिए। हम अपने इलाके में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों को जागना होगा। लेकिन लोग नहीं बोल रहे हैं। जब हादसा हो जाएगा उसके लिए मीडिया भी आ जाएगी, अपोजिशन भी आ जाएगी। जब वक्त रहे उससे पहले ही
एक्शन लेना ज़रूरी होता है। ओवरहेड से नुकसान, अब ये जो मोटा मोटा वायर देखिए यहीं से जो जा रहा है, किसी दिन भी अगर ये टूट कर गिरेगा तो इससे हादसा क्या हो सकता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कितने बेकसूरों की जान जा सकती है। लेकिन ये चीज़ चल रहा धड़ल्ले से चल रहा है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ठीक है, अभी गर्मी जब शुरू होगा तो गर्मी में जिस तरह से जब इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ेगा तो लोड के बाद अभी से आग लगना शुरू हो गया, जगह जगह खंबे में आग लग रहा है, हादसा हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम तमाम लोगों को जागने की ज़रूरत है। और इससे पहले कि कोई हादसा हो जाए, मैं मीडिया वालों से भी गुजारिश, आपका कोई भी मीडिया चैनल के थ्रू अगर कोई देखता है तो मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों को दिखाएं टीवी पर। सीएससी का बेनिफिट सीएससी जाने, मैं हाँ हम उसके बेनिफिट को देखने के लिए निकले, सीएससी क्या बेनिफिट करने वाला है, सीएससी कितना बेनिफिट करे, क्या करे। जो नुकसान हो रहा है मैं नुकसान देख रहा हूँ कि इससे हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कुछ भी हादसा किसी भी वक्त हो सकता है, और जब हादसा होगा तो तमाम अपोजिशन वाले आ जाएंगे, तमाम मीडिया वाले आ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से हादसा होने से पहले हमें जागने की जरूरत है। सीएससी के पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, कौन चोरी कर रहा है, कौन लोग कारगिल लाइन चला रहे हैं, कौन चोरी का लाइन चला रहे हैं। सीएससी के खुद नीचे लेवल के जो स्टाफ होते हैं उनको सब मालूमात होती है और वो लोग सब आपस में मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये आम लोगों के ऊपर, और ऐसा नहीं कि अगर चोरी हो रहा है तो कॉमन कंज्यूमर के ऊपर में उसका बर्डन नहीं जा रहा, उसका प्रेशर नहीं जा रहा। सीएससी का कहीं से लॉस नहीं हो रहा है, जो चोरी हो रहा है वो कॉमन आम कंज्यूमर के ऊपर में उनके बिल में जाके उसको ठीक डिवाइड कर दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आज क्रॉस कटिंग हो रहा है, अंडरग्राउंड जो काम होना चाहिए था उसको ओवरहेड लेके जाया जा रहा है, तो ये सरासर गलत है और इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और मैं यही गुजारिश करता हूँ दीदी से, हम लोगों की सीएम ऑनरेबल ममता बनर्जी से, और हम लोग अपने बॉबी दास से, हम लोगों के इलाके के मिनिस्टर हैं एमएलए साहब, उनसे भी गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए, वरना इससे भी कुछ हादसा हो सकता है। आज नया नहीं कि कहीं किसी मुसीबत में खड़ी नहीं होती। दीदी एक पूरे हिंदुस्तान में एक अकेली नेता है जो कभी भी कोई माहौल आता है तो वो अपना पीठ घुमाती नहीं, अपना मुंह नहीं चुराती, बल्कि जाकर आवाम का सामना करती है। आपने देखा होगा कि 24 घंटा भी नहीं हुआ था, 12 घंटे के अंदर अंदर दीदी पहुंच गई स्पॉट पर, और उनको जो करना था, जो मुआवजा देना था उन्होंने दिया है, और जो कुछ वो कर सकती थी उन्होंने किया है। लेकिन उनके अलावा मेरे ख्याल से और जो अपोजिशन वाले आ रहे हैं, इलेक्शन का टाइम है, आप खुद समझ सकते हैं कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये सब तमाम चीज़ों को किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी को इतना हमदर्दी आवाम से कहाँ हो गया। एक जगह यूपी में माइनॉरिटीज़ के घर को खुद बीजेपी तोड़ती है बुलडोजर चला चला कर। यही गुजरात में, ठीक गुजरात का इलेक्शन से पहले ब्रिज गिरा था, कितने बेकसूर लोग गिर के मर गए थे, लेकिन उस टाइम में कोई पूछने वाला नहीं था, कोई मीडिया तक नहीं आया था दिखाने के लिए, कोई मीडिया नहीं दिखाया था, कोई मुआवजा किसी को कहीं कुछ नहीं बोला गया था, सीधा सीधी बता दिया गया हादसा, उसको सेंसर कर दिया गया। और आज एक बिल्डिंग गिरा है तो तमाम अपोजिशन वाले आ रहे हैं, तो इनको ये याद नहीं आ रहा है कि जो गुजरात में वाकया हुआ तो उसमें लोग क्यों नहीं गए थे। सबों को बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान बहुत मुबारक हो, सबका ईद बहुत अच्छे से जाए। और जिन बेकसूरों की जान गई है, हम समझ सकते हैं उनके दुख को, क्योंकि हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं, मेरे भी दिल में दुख है। दुआ करते हैं कि तमाम लोग, जो लोग इसमें जिनकी जान गई है, उनको जन्नत में आला मुकाम मिले, अल्लाह ताला उन पर, उनके घर वालों के ऊपर रहम करे, और आने वाला दिन सबों के लिए अच्छा हो, और ईद सबके लिए अच्छा जाए। यही सबको आपके से थ्रू बेस्ट विशेष। हमारे इलाके में जो हादसा हुआ है तो दुख जो है वो दोहरा हो गया, दुख और ज़्यादा गहरा हो गया। अब हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अम्मी के छोड़े हुए काम को, अपने अब्बू के छोड़े हुए काम को पूरा कर सकें। ये तरावी का एहतमाम भी मम्मी के ज़ेर नज़र होता था। मम्मी हम लोगों को बहुत इसमें गाइड करती थी। आने वाले दिनों में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अपने वालिदैन के छोड़े कामों को अल्लाह ताला हम लोगों को करने के लायक करे, और ख़ुसूसी तौर पे बॉबी भाई को, बॉबी शहज़ादा को, जो कि हम लोगों के इलाके के जो काम हैं उन कामों को लेकर आगे बढ़ते हैं, फ्रंट से लीड करते हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और साथ ही साथ इलाके के लोगों को, खुश जहाँ ख़ास तौर पे जहाँ ये हादसा हुआ है, उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। मैंने जैसे कहा कि मम्मी के अचानक ऐसा होने के बाद तो हम लोग टूट गए हैं। भाई जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को फिर से नॉर्मल किया जाए, और उसके साथ ही ये बिल्डिंग का हादसा हुआ, ये तो बहुत ही दर्दनाक हादसा है। जो भी हम बात आज कर रहे हैं, बात तो ये तो हम लोगों का मजहबी एक एहतमाम था, एक प्रोग्राम था जिसको हमने किया था, आप लोग आ गए हैं, तो ये इंटरव्यू देने का कोई ऐसा नहीं था माहौल।
लेकिन जिस मौजू पे आप लोग सवाल कर रहे हैं उस पे ना भी बोला जाए तो कहते हैं ना कि जिनको बोलना आता वो बोलते नहीं और जिनको नहीं बोलना आता वो बोलते हैं। यही जो है हम लोगों के माहौल का आज जो ख़राब होने का वजह यही है। तो मैं अपने कैपेसिटी से जो बोल सकता हूँ कम से कम वो तो ज़रूर बोलूँगा कि जो हादसा हुआ है ये बहुत दर्दनाक हादसा है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और ऐसा नहीं हो जाए इसके लिए पहले से सिर्फ लीडरान को नहीं कि भाई कोई काउंसलर है या कोई एमएलए है या कोई मेयर है या कोई किसी ओहदे पे है, उनको हम लोगों का ऐसा इलाकाई एतबार से हम लोगों को भी इसके लिए बहुत जागरूक रहना, अवेयर रहना। सीएससी के बारे में छुट-पुट जगहों से आप देखते होंगे कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये एक मुहिम होना चाहिए। ये एक इलाके के एतबार से लोगों को खड़ा होना चाहिए। सीएससी के आँख में आँख डालकर ये बोलना चाहिए कि जो मोटा वायर आप लोग यहाँ लगा रहे हैं, मैं आपको एक सादे कागज़ में लिख के दे सकता हूँ कि इसमें हम लोगों की नेत्री ममता बनर्जी का इन्वॉल्वमेंट तो छोड़िए, उनको पता तक नहीं है। यहाँ पे ये बात फिट बैठता है कि गली-गली, कूचे-कूचे में देखना जो है वो संभव नहीं है, वो हो नहीं सकता। सीएससी जो यहाँ अपनी मनमानी कर रहा है, इस मनमानी को अभी लोग या तो नज़रअंदाज कर रहे हैं या तो लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में ये भी एक एक्सीडेंट का, ये एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का घर खड़ा हो रहा है हमारे और आपके घर के खिड़कियों के सामने, हमारे दरवाज़ों के सामने, हमारे मोहल्लों में, ख़ास तौर पे हमारे घर के बच्चों के लिए। अभी जब गर्मी बढ़ेगा तो हम लोगों ने काउंसलरशिप के दौरान देखा है कि यहाँ की गर्मी के दौरान डीपी बॉक्सेस में आग बहुत लगता है लोड बढ़ने की वजह से। इन्होंने लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया खंभों में लगा के, मस्जिदों के सामने इन्होंने डीपी बॉक्स लगा के मोटे-मोटे वायर को मस्जिद के दरवाजे के सामने देखिएगा लटका दिया है। जो मेन जंक्शन है, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम कल तक दिख रहा था, आज वहाँ सीएससी का मोटा-मोटा वायर आपको दिखेगा। तो इलाका के लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में खड़े होकर आवाज़ उठाइए। ये राइट नहीं है सीएससी का। सीएससी कॉस्ट कटिंग करने के लिए, अपना खर्च बचाने के लिए, अब उनका एक्सपेंस कहाँ होता है वो जाने, कॉस्ट बचाने के लिए हमारे जैसे इलाकों में, खासकर मटिया बुरुज जैसा इलाका है, नारकंडलागा जैसा इलाका है, इन इलाकों में जुल्म कर रहा है। आप यहाँ से 10-50 मीटर दूर जाके देखिए, उस तरफ मुदियारी और बांदा बड़तल्ला, जहाँ पे आज बीजेपी आया अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए, शुभेंदु अधिकारी आए हैं सियासी रोटी सेकने के लिए, उन इलाका में जाके देखिए, वहाँ पे नहीं कर रहा है सीएससी, लेकिन सीएससी हमारे इलाके में ज़रूर है। कि आने वाले दिनों में खतरा का घर है। हम लोगों को ये बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कल को जब कोई प्रॉब्लम हो तो सिर्फ किसी एक आदमी को आदमी ना पकड़े। आज आदमी पकड़ रहा है, भाई शम्स इकबाल ऐसा किया, फिरहाद हकीम साहब ऐसा किया, जिम्मेदार सब है। कोई एक या कोई दो आदमी या कोई मुट्ठी भर लोग जिम्मेदार नहीं होते, पूरा मुआशरा एक चीज़ का जिम्मेदार है। तो हमें इसके लिए आवाज़ उठाने की हमने हिम्मत किया, और जो आपको लाइव बोल रहे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं, किसके खिलाफ ये बयान गिरेगा और अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन हमने हिम्मत किया, सबको हिम्मत करना चाहिए। हाँ, सीएससी हम लोगों के पास गुज़िश्ता 4 सालों में 40 बार सीएससी की टीम आई कि आपके इलाके में चोरी होता। हमने कहाँ चोरी होता, चलिए हम लोग गली-गली गए, अंदर-अंदर ऐसे घरों में गए जहाँ पे लोग 2 वक्त खाना भी खा पाते होंगे कि इसकी गारंटी नहीं, लेकिन उन घरों में हमने मीटर लगवाया, 2,500 रुपया दे के मीटर लगवाया। उन घरों से उनको 1200, 1500, 2000 जो भी बिल है वो बिल जाता है। तो जब आपको ऐसी जगह से, जहाँ आपको इसका शक और शोभा था कि वहाँ चोरी हो रही, वहाँ आपने मीटर लगा दिया और बिल लेना वसूल कर दिया, तो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? आप स्मार्ट मीटर लगाइएगा, और आपका सिस्टम जो है वो इतना एंशिएंट, इतना पुराना, देसी 1980 के दशक में या 90s में आप देखते होंगे सीएससी का वायर लगता है और हुक लगा के लोग उससे, आज फिर आपने सर के सामने वायर झुला दिया। मैं कहता हूँ ना कि यहाँ पे आदमी को अपने हुकूक को सबसे पहले समझना ज़रूरी है, किसी पे तोहमत लगाने से पहले आम आदमी को खड़ा होना होगा। इससे ज़्यादातर देखा गया कि बरसात के दिनों में ज़्यादा हादसा यूनिट का मामला सामने आ जाता है, तो नहीं तो अभी क्या भाई अब आने वाले दिनों में देखा जाए, बरसात भी है, गर्मी भी है, हमने तो ये कहा, हमने तो अपना एक अंदेशा दिया आपको कि कल को कोई हादसा हो तो फिर कोई किसी को तोहमत ना दे, सबको खड़ा होना, इलाकाई लोगों को सबको